रीमा लांबा उर्फ मल्लिका शेरावत भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ये मुख्य तौर पर हिंदी फिल्मों में काम करती हैं और पर्दे पर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। 21वीं सदी के पहले दशक में ख्वाहिश और मर्डर की मदद से इन्होंने खुद को एक सेक्स सिंबल के रूप में कायम किया। इसके बाद ये सफल रोमानी कॉमेडी फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स में नजर आईं, जिसने इन्हें बहुत समालोचक प्रशंसा दिलाई। ये भारत की पहली अदाकारा हैं जिन्होंने जैकी चैन के साथ काम किया। इन्होंने फिल्मों में अपना नाम बदलकर मल्लिका रखा ताकि रीमा नाम की बाकी अभिनेत्रियों से अलग पहचान बना सकें। मल्लिका का अर्थ होता है रानी, और ये चाहती थीं कि लोग इन्हें इसी नाम से पुकारें। शेरावत इनकी मां का खानदानी नाम है। जून 2007 में हांगकांग की एक प्रसिद्ध पत्रिका ने इन्हें एशिया के 100 सर्वाधिक सुंदर लोगों की फहरिस्त में स्थान दिया। शुरुआती जीवन की बात करें तो मल्लिका का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के रोहतक शहर में हुआ था। पिता मुकेश कुमार लांबा इंजीनियर थे और मां संतोष होममेकर। मल्लिका की आरंभिक शिक्षा रोहतक के ही एक विद्यालय में हुई। जब ये 8वीं में पहुंची तब इनके पिता दिल्ली चले आए। मल्लिका की बची हुई स्कूली शिक्षा डीपीएस मथुरा रोड से पूरी हुई। पिता ने लड़कों से दूर रखने के लिए इनका प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय के गर्ल्स कॉलेज मिरांडा हाउस में करवा दिया। मल्लिका यहां दर्शन में डिग्री हासिल कर रही थीं। इन्हीं दिनों मल्लिका ने चोरी छुपे मॉडलिंग करनी शुरू की। मुंबई आने के कुछ समय बाद ही इन्हें एड फिल्मों में काम मिलना आरंभ हो गया। इन विज्ञापनों में मल्लिका को शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। मल्लिका ने साल 2002 में आई तुषार कपूर व करीना कपूर अभिनीत फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से फिल्म अभिनय की शुरुआत करी। फिल्म में उन्होंने सीमा नाम की एक लड़की का रोल किया था जो तुषार की दोस्त थी। इस फिल्म में उन्हें कुछ सीन्स और एक गाने में नजर आना था, मगर एडिट टेबल पर मल्लिका का गाना फिल्म से कट गया और उनका एक्टिंग करियर एक बुरे नोट पर शुरू हुआ। जीना सिर्फ मेरे लिए में मल्लिका को रीमा लांबा के नाम से क्रेडिट दिया गया था। 2003 की ख्वाहिश नामक फिल्म में इन्हें मुख्य भूमिका दे दी गई। इस गोविंद मेनन निर्देशित फिल्म में मल्लिका के साथ तुम बिन फेम के हिमांशु मलिक काम कर रहे थे। ख्वाहिश एक त्रासद प्रेम कहानी थी जिसमें मल्लिका ने ल्यूकीमिया मरीज का रोल किया था, मगर फिल्म का प्रचार यह कहकर किया गया कि इसमें मल्लिका ने 17 चुंबन दृश्य दिए हैं। ख्वाहिश रिलीज हुई और ठीक ठाक चल गई। किसिंग सीन्स से इतर भी मल्लिका के काम की तारीफ हुई। महेश भट्ट द्वारा निर्मित मर्डर ने इन्हें एक भारतीय सेक्स सिंबल बना दिया। 2004 में आई अनुराग बासु निर्देशित मर्डर। इस फिल्म को महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। यह मल्लिका की ब्रेक थ्रू फिल्म थी जिसने इन्हें कायदे से बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। मर्डर एक एरोटिक थ्रिलर थी जिसमें मल्लिका ने सिमरन नाम की शादीशुदा महिला का रोल किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट ने मल्लिका से न्यूड सीन करने को कहा, मगर मल्लिका ने कहा कि वो न्यूड सीन्स करने के लिए तैयार नहीं है। मर्डर से इन्हें भारतीय सेक्स सिंबल की पहचान मिली। मल्लिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे मर्डर के बाद लोगों ने इन्हें गिरी हुई औरत के रूप में देखना शुरू कर दिया। लोगों ने इनकी लगभग नैतिक रूप से हत्या कर दी थी। मर्डर की रिलीज के थोड़े दिनों बाद एक प्रोडक्शन कंपनी ने मल्लिका को फोन कर बताया कि जैकी चैन की अगली फिल्म द मिथ की कास्टिंग चल रही है, इन्हें वहां जाकर अपना ऑडिशन देना चाहिए। मल्लिका तत्काल बताए लोकेशन पर पहुंची और इनका ऑडिशन हुआ। ऑडिशन से निकलने के बाद इन्हें पता चला कि इस किरदार के लिए करीना कपूर, बिपाशा बासु और अमीषा पटेल समेत कई हिंदी फिल्मी अदाकाराओं ने ऑडिशन दिया है। आखिरकार मल्लिका को वो रोल मिल गया। इस खबर के बाहर आते ये अफवाह फैल गई कि जैकी चैन की फिल्म में कोई न्यूड सीन है, जिसकी वजह से वह भूमिका मल्लिका को मिली। द मिथ ने मल्लिका शेरावत को हिंदुस्तान से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इन्हें प्रतिष्ठित कान फिल्मोत्सव से न्योता आया। साथ ही इन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो गए। द मिथ के बाद मल्लिका शेरावत प्यार के साइड इफेक्ट्स और मणिरत्नम की गुरु जैसी फिल्मों में नजर आईं। ठीक इसी समय मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और गायक हिमेश रेशमिया अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे थे। फिल्म आपका सुरूर से। इस फिल्म के लिए
मल्लिका को अप्रोच किया गया। वो मान गई। एडवोकेट रूबी जेम्स के 10 मिनट लंबे रोल के लिए मल्लिका ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। आपका सुरूर भी हिट फिल्म साबित हुई। मल्लिका ने 2010 में हिस्सा और 2011 में पॉलिटिक्स ऑफ लव नाम की हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। 2015 में डर्टी पॉलिटिक्स नाम की फिल्म में काम करने के बाद वो बड़े पर्दे नजर आनी बंद हो गईं। इस दौरान इन्होंने टाइम रेडर्स नाम की एक चीनी फिल्म में काम किया। 2019 में मल्लिका ने ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज बू सबकी फटेगी से वापसी की थी। आरके से इन्होंने 7 साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी की। फिल्म के सिलसिले में पत्रकार से हुए साक्षात्कार में बताया कि कास्टिंग काउच पर लेटे बगैर किसी भी अदाकारा का हिंदी सिनेमा में करियर बना पाना बेहद मुश्किल है। इन्होंने बताया कि कैसे एक मर्तबा जब ये दुबई में अपने करियर की एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तो एक बड़े फिल्मी सितारे ने इन पर हम बिस्तर होने के लिए दबाव डाल वह आधी रात को इनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। अपना कॉलेज खत्म करने के बाद मल्लिका ने बतौर एयर होस्टेस काम करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान इन्हें पायलट करण सिंह गिल से प्यार हो गया। कुछ ही समय में दोनों की शादी भी हो गई, मगर मल्लिका और इनके ससुराल वालों के आपसी संबंध कभी ठीक नहीं रहे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी मल्लिका का फिल्मों में जाने का इरादा। मल्लिका के ससुराल वाले चाहते थे कि वो एक अच्छी बहू बनकर रहें, मगर मल्लिका को हीरोइन बनना था। इसलिए ये करण और मल्लिका की शादी टूट गई। शादी से निकलने के बाद मल्लिका मुंबई आ गई, मगर ये इस बारे में कभी बात नहीं करती। कुछ सालों पहले करण की मां ने इस मामले पर बात करते हुए कहा था कि वे किसी मल्लिका शेरावत को नहीं जानती। उनके बेटे की शादी रीमा लांबा नाम की एक लड़की से हुई थी। 2017 में एक रिपोर्ट के मुताबिक मल्लिका शेरावत को इनके पेरिस वाले फ्लैट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से उस फ्लैट का किराया नहीं भरा था। मल्लिका शेरावत इस वक्त मुंबई में ही रहती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।